हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के लोकगीत का प्रथम शोधकर्ता किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करते रहना साथियों कि राजस्थान के लोकगीत का प्रथम शोधकर्ता किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ जी को, महात्मा गांधी को, जेम्स टोंड को, या इनमें से कोई नहीं को? फटाफट कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान के लोकगीत का प्रथम शोधकर्ता किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा जेम्स टोंड। क्या हो जाएगा साथियों? जेम्स टोंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिछुड़ो गीत मुख्यतः प्रचलित है। साथियों, जो बिछुड़ो गीत है वो मुख्यतः प्रचलित है। कहाँ का प्रचलित है? मतलब हाड़ौती का, मेवाड़ का, मारवाड़ का, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कर दो प्यारे विद्यार्थियों कि बिछुड़ो गीत मुख्यतः प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? हाड़ौती। ठीक है साथियों, हाड़ौती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? जो साथियों राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी है वो जोधपुर में कब स्थापित की गई थी? 1950 को, या 1957 को, या 1978 को, या 1980 को? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी वालों। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1957। ठीक है साथियों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर पुरस्कार कब की गई? 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपना, कि अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कौन सा गीत गाए जाते हैं? जो साथियों ये महिला हैं, लड़कियां हैं, जो अच्छे वर के लिए प्राप्ति के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? मोरियो, विहाना, बन्ना बन्नी, या सज्जा गीत? फटाफट कमेंट कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? सज्जा गीत। ठीक है साथियों, सज्जा गीत। अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं साथियों? सज्जा गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, वधु के घर जब स्त्रियां, क्या साथियों? वधु के घर जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती है तो कौन सा गीत गाती है? रसिया, जला, या सुपना, या सिटेण? बताओ फटाफट कमेंट करके कि वधु के घर जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती है तो कौन सा गीत गाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जला। ठीक है, जला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? जो साथियों जाम्बोजी हैं उनका मूल नाम क्या था? जंभा, उदय सिंह, धनराज, या जसवंत? फटाफट कमेंट कर दो प्यारे विद्यार्थियों कि जंबोजी का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम है धनराज। ठीक है साथियों, धनराज उनका मूल नाम है। साथियों, जंबोजी के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि जंबोजी का मूल नाम धनराज था। उनका जन्म 1451 को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर गांव में हुआ था। ठीक है साथियों, जाम्बोजी की माता का नाम हंसाबाई था और उनके पिता का नाम लोहट जी पवार था। ठीक है साथियों, और जाम्बोजी के गुरुजी का नाम क्या था साथियों? उनके गुरुजी का नाम था योगी गोरखनाथ जी। ये उनके हैं साथियों, उनके गुरु का नाम क्या था? योगी गोरखनाथ जी। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि किस संत ने सबसे कम उम्र में समाधि ली थी? कमेंट में बताना कि किस संत ने सबसे कम उम्र में समाधि ली थी। जाम्बोजी ने, दादू दयाल ने, या लाल दास जी ने, या जसनाथ जी ने? फटाफट कमेंट कर दो कि किस संत ने सबसे कम उम्र में समाधि ली थी साथियों? तो उन्होंने ली थी जसनाथ जी ने। किसने ली थी प्यारे विद्यार्थियों? जसनाथ जी ने सबसे कम उम्र में समाधि ली थी। साथियों, जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ली थी साथियों। उनकी 24 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। आश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि ली थी साथियों। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, आश्विन नृत्य
क्या साथियों, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है? जो साथियों अग्नि नृत्य हैं वो किस लोग या किस संप्रदाय के लोग करते हैं? लालदास जी संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय, जाम्बोजी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट में बताओ कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? जसनाथ संप्रदाय। साथियों जसनाथ संप्रदाय अग्नि नृत्य किया जाता है और वह फतह फतह का नाम भी लिया जाता है। जब अग्नि नृत्य किया जाता है साथियों, जब वह फतह फतह का नाम लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकृति का धनी संत किसे कहा जाता है? जो प्रकृति का धनी है वो किसे कहा जाता है? जसनाथ जी को, जाम्बो जी को, या दादू दयाल को, या पीपा जी को, संत पीपा को। साथ ही इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाम्बो जी को, क्या साथियों, जाम्बो जी को प्रकृति का धनी संत भी कहा जाता है। साथियों जाम्बो जी विश्व के प्रथम संत थे। क्या साथियों, विश्व के प्रथम संत थे जिन्होंने हरे वृक्षों की कटाई, पशु की हत्या ना करने का उपदेश दिया था। क्या साथियों, जो जाम्बो जी थे वह विश्व के प्रथम संत थे। उन्होंने हरे वृक्षों की कटाई और पशु की हत्या न करने का उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है अपना, राज में निगुण भक्ति का अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। साथियों राज में निर्गुण भक्ति के अलग जगाने वाले संत थे सदना जी, पीपा जी, दन्ना जी, लालगिरी जी। ठीक है साथियों, राजस्थान में निर्गुण भक्ति का अलग जगाने वाले प्रथम संत थे कौन थे साथियों? पीपा जी। कौन थे? पीपा जी। साथियों जो पीपा जी हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों अपना, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति से बताई गई है। धरा, अग्निकुंड, समुद्र मंथन, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करो कि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति से बताई गई है। किस उत्पत्ति से बताई गई है साथियों? वह है अग्निकुंड से। अग्निकुंड। ठीक है साथियों, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों में चौहान की उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन से अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? क्या साथियों, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें बूंदी का नाम वृंदावंती मिलता है? रणकपुर अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, चिरवा अभिलेख, या गोसुंडी अभिलेख? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा रणकपुर अभिलेख। ठीक है, रणकपुर अभिलेख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की गई? क्या साथियों, 1994, 1995, सॉरी साथियों 1197, 1193। फटाफट कमेंट कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा 1194। ठीक है साथियों, गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की गई? 1194। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? साथियों फटाफट कमेंट करते रहना चतुर श्रेणी वालों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते रहना। किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? अजय मेरू दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को, उपरोक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करो किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा, क्या आंसर होगा? उपरोक्त दोनों, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। साथियों अजय राज ने 1113 में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कराया। यही अजय मेरू तारागढ़ गढ़बीटली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगढ़ चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। रणथंभौर के चौहान, जालोर का चौहान राजवंश, गुजरात का चौहान राजवंश, या उपरोक्त सभी? सोनगढ़ चौहान के नाम से प्रसिद्ध है साथियों
कौन प्रसिद्ध है? जालोर का चौहान राजवंश प्रसिद्ध है। कौन है साथियों? जालोर का चौहान राजवंश प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चौहानों की प्रथम राजधानी रही थी। साथियों जो चौहान थे उनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? नागौर, अजमेर, सपाल, दक्ष, जयपुर। फटाफट कमेंट कर दो कि चौहान की प्रथम राजधानी कौन सी रही थी, तो वो हो जाएगी नागौर। कौन सी थी? नागौर थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस शासक ने आशापुरा देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, बिसल देव ने, विग्रहराज द्वितीय ने या गवक प्रथम ने? फटाफट कमेंट कर दो किस शासक ने आशापुरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों, तो उसका आंसर हो जाएगा विग्रह, क्या साथियों? विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना। धन्यवाद साथियों। और यह क्लास चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और रहेगी। और कमेंट में बताना कि आपने किन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। धन्यवाद साथियों।